अपनी जिंदगी को जज करने से पहले, इस बात पर यकीन करने से पहले कि तुम्हारी सिचुएशन तुम्हारा फ्यूचर डिफाइन करती है, इस कहानी को गौर से सुनो, क्योंकि तारीख ने एक बात बार बार साबित की है। अजीम तकदीरें अक्सर सबसे खामोश, सबसे गरीब जगहों से उभरती हैं। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम हमजा था। वो गरीब था, इतना गरीब कि अक्सर दिन उसकी जेबें बिल्कुल खाली होती थी। उसके जूतों में सुराख थे, उसका स्कूल बैग फटा हुआ था और कभी कभी वो भूखा सोता था। दुनिया के लिए हमजा नजर ही नहीं आता था, लेकिन तारीख हमेशा उन लोगों ने लिखी है जिन्हें दुनिया ने पहले नजरअंदाज किया। लेकिन हमजा के अंदर एक चीज थी जो कोई नहीं देख सकता था। वो उसका ख्वाब था। वो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था, कुछ ऐसा जो उसकी तकदीर और उसके घर वालों की तकदीर बदल दे। लेकिन जब भी हमजा अपना ख्वाब शेयर करता, लोग हंस देते। वो कहते, एक लड़का जिसकी जेब खाली है वो कैसे बड़ी सोच सकता है, तुम्हें सिर्फ अगले दिन की रोटी के बारे में सोचना चाहिए। उनकी बातें उसे चुभती थीं, क्योंकि सबसे गहरा जख्म तब लगता है जब तुम्हें अपने ख्वाब छोटे करने को कहा जाए। लेकिन अंदर ही अंदर हमजा ये मानता था कि उसका फ्यूचर उसकी आज की हालत तक महदूद नहीं है। एक शाम हमजा दरिया के पास उदास बैठा था। एक बुजुर्ग दानिशमंद उस्ताद, जिनका नाम उस्ताद करीम था, उन्होंने उसे देखा और पूछा, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो मेरे बेटे? हमजा ने जवाब दिया, उस्ताद करीम, सब कहते हैं कि मैं कोई बड़ा काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं गरीब हूं। वो कहते हैं मेरे ख्वाब एक ऐसे लड़के के लिए बहुत बड़े हैं जिसके हाथ में कुछ भी नहीं। सदियों से यही अल्फाज ख्वाब देखने वालों से कहे जाते रहे हैं, तुम बहुत छोटे हो, तुम देर से आए हो, तुम यहाँ के नहीं हो। उस्ताद करीम मुस्कुराए और उसे एक आईना दिया। उन्होंने कहा, इस आईने में देखो, तुम क्या देखते हो? हमजा ने कहा, मैं खुद को देखता हूँ। उस्ताद करीम ने पूछा, क्या तुम अपनी आंखों में दर्द देख सकते हो? हमजा ने धीरे से सर हिलाया। उस्ताद करीम ने कहा, अब गहरा देखो, क्या तुम उस दर्द के पीछे छुपी हुई आग देख सकते हो? हमजा ने दोबारा देखा और इस दफा उसे कुछ पावरफुल चीज अपनी तरफ देखती महसूस हुई। न कमजोरी, न डर, बल्कि खामोश ताकत। उस्ताद करीम ने कहा, यह आग तुम्हारा यकीन है। अक्सर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं और हार मान लेते हैं, लेकिन अगर तुम इस आग को बचाओ, उसे हिम्मत और डिसिप्लिन से फ्यूल दो, तो ये अंधेरी रातों में भी तुम्हारा रास्ता रोशन करेगी। उन्होंने मजीद कहा, लोग तुम्हारे आईने को धूल से ढकने की कोशिश करेंगे। वो तुम्हें ये यकीन दिलाएंगे कि तुम काफी नहीं हो, लेकिन तुम्हें अपने एक्शन से इसे साफ रखना है। हर रोज अपनी असली पहचान देखते रहो और कभी मत भूलो कि तुम क्या कर सकते हो। तारीख उन्हें याद रखती है जिन्होंने अपना आईना साफ रखा, जबकि बाकी लोगों ने धूल को कबूल कर लिया। हमजा ने आईना और उस पैगाम को दिल से लगा लिया। उस दिन के बाद उसने ये सबक अपनी जिंदगी पर अप्लाई किया। उसने हर वो किताब पढ़नी शुरू की जो उसे मिल सकती थी। उसने लिखने की प्रैक्टिस की। उसने हर गलती से सीखा और उसने सिर्फ क्लास पास करने का नहीं, बल्कि कुछ ऐसा बनने का ख्वाब देखा जो उसके घर वालों की तकदीर बदल दे। उसका सफर आसान नहीं था। उसकी माँ बहुत बीमार थी और अक्सर ऐसी दवा की जरूरत होती थी जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उसका बाप एक बुजुर्ग गरीब किसान था जो पूरा दिन धूप में काम करता था और फिर भी खाली हाथ घर लौटता था। ये वो लम्हा होता है जहां ज्यादातर ख्वाब मर जाते हैं, इसलिए नहीं कि लोग फेल होते हैं, बल्कि इसलिए कि जिम्मेदारी भारी हो जाती है। हमजा जानता था कि उसे कुछ करना होगा। हर सुबह हमजा स्कूल जाता था। शाम को वो एक छोटी चाय की दुकान पर बर्तन धोता और कस्टमर्स को सर्व करता था। वीकेंड पर वो एक लोकल मैकेनिक के पास जाकर स्किल्स सीखता था। और हर रात जब गांव सो जाता था, हमजा हल्की रोशनी के नीचे पूरी तवज्जो के साथ पढ़ता था। उसने नींद, कंफर्ट और कभी कभी खाना भी सैक्रिफाइस किया, लेकिन कभी नहीं रुका। डिसिप्लिन उसका खामोश हथियार बन गया। जब दूसरे आराम करते थे, वो तैयारी करता था। उसका आईना, उसका ख्वाब हमेशा उसके सामने होता था। साल गुजर गए। धीरे धीरे उसने गांव के एक कोने में मोबाइल रिपेयर का छोटा सा बिजनेस शुरू किया। उसने हर रुपया संभाल कर बचाया। वक्त के साथ उसने एक छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप खोली। उसने दिन रात मेहनत की, हर कस्टमर के साथ इज्जत से पेश आया और जो कुछ भी कमाया उसे दोबारा इन्वेस्ट किया।
कामयाबी अचानक नहीं आई, वो खामोशी से मुसलसल आई। मजबूत इरादे और स्मार्ट प्लानिंग के साथ उसका बिजनेस बढ़ता गया। एक शॉप से उसने 3 खोल ली। फिर उसने अपना खुद का मोबाइल एक्सेसरीज ब्रांड लॉन्च किया। वही लोग जो कभी उस पर हंसा करते थे, अब उसके ऑफिस के बाहर खड़े होते थे, सिर्फ उसके साथ काम करने का मौका पाने के लिए। उसकी माँ का इलाज रेगुलर हो गया और उसके वालिद को अब खेतों में काम नहीं करना पड़ता था। ये होता है डिसिप्लिन का नतीजा। सालों बाद आजादी। एक दिन उस्ताद करीम उससे मिलने आए। हमजा ने उनका बहुत अदब से खैर मकदम किया। उस्ताद करीम मुस्कुराए और बोले, तुम देख रहे हो हमजा, दुनिया गरीब लड़कों को छोटा सोचने पर मजबूर करती है, लेकिन जो लोग बड़ा सोचने की हिम्मत करते हैं वो अपनी कहानी दोबारा लिखते हैं। तुम इस बात का सबूत हो कि ख्वाब जेब के पैसों से नहीं बल्कि दिल के विजन से नापे जाते हैं। मेरे दोस्त, अगर आज तुम्हारे अंदर उम्मीद की छोटी सी चिंगारी भी महसूस हुई है तो इसे इग्नोर मत करो। इस कहानी को किसी ऐसे शख्स के साथ शेयर करो जो खुद को इनविजिबल महसूस करता है। अगर तुम मानते हो कि डिसिप्लिन तकदीर बदलता है तो इस वीडियो को लाइक करो। क्वाइट योर माइंड को सब्सक्राइब करो उन कहानियों के लिए जो तुम्हारी रूह को मजबूत बनाती हैं। याद रखो, तुम्हारी कामयाबी का अगला चैप्टर उस लम्हे से शुरू होता है जब तुम अपने डर से बड़ा सोचने की हिम्मत करते हो। आज ही शुरू करो।